बड़ी किसान जिंदाबाद। वन मिनट चल दे लो भारत किसान तमिलनाडु। भारत किसान जिंदाबाद। इनकुलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत किसान जिंदाबाद। तमिलनाडु किसान एसोसिएशन रामनाथ डिस्ट्रिक्ट लीडर தலைவர் freedom of கிசான் அன்பார்ந்த தோழர்களே, நமது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துடைய விவசாய சங்கத்தினுடைய மாவட்ட செயலாளர் அவர்கள் நமது பெரியோர்களே ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸਬਾ ਪਾਰਟੀ ਬਨੂਰਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਗਾ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਗਾ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਗਏ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਏ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ MSP ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 57ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ कर रहे हैं। ਵੱਧ के किसान मजदूर इतने आ रहे। धन्यवाद। ये कस्बा है पार्टी बनूर जहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से रमेश्वर की ओर रवाना होंगे। यहाँ के लोकल लीडर्स यहाँ पहुँचे हुए जिन्होंने अस्थि कलश यात्रा को स्वागत किया है और अपनी भाषा में नारेबाजी की है सरकार के खिलाफ। और ये जो सरकार बोलती थी अकेला पंजाब का आंदोलन नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन है। देश भर में MSP गारंटी कानून बनना चाहिए, उसका आंदोलन है। और जो मोदी जी कल छत्तीसगढ़ में गए, अगर छत्तीसगढ़ में गए थे प्रधानमंत्री माननीय, तो उनको हाथरस के जंगल के बारे में बोलना चाहिए था जो आदिवासियों को वहाँ से उजाड़ा जा रहा है। और जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने निर्णय ले रखा है कि 12,000 करोड़ रुपया उन्होंने कर्ज लेकर किसानों को 3100 से अधिक MSP गारंटी कानून MSP दी है फसलों के ऊपर, तो उनका मॉडल पूरे देश भर में लागू कर लेना चाहिए मोदी जी को। और दूसरी बात, जब महाराष्ट्र में गए तो उन्होंने प्याज के किसानों की बात नहीं की है। जिस विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, वो विकसित भारत तभी होगा प्रधानमंत्री जी जब देश का किसान मजदूर जो भी पैदा कर रहा उसके लिए मंडी और मंडी में उचित रेट MSP लीगल गारंटी कानून बना के देंगे तो देखिएगा देश की GDP भी बढ़ेगी और देश भी प्रगति करेगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो यह विकसित भारत कभी भी विकसित हो नहीं सकता। देश में 80 करोड़ से अधिक अन्नदाता है, खेत मजदूर अलग से है और ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। आज चंडीगढ़ में
सरकार से वार्ता हो रही है, दोनों फोरमों की बड़ी लीडरशिप जाएगी। अगर हरियाणा के किसान रिहा कर दिए गए तो ठीक है, नहीं तो रेल रोको आंदोलन अपनी जगह पर स्टैंड कर रहा है। ये आंदोलन लगातार देश भर में फैल रहा। धन्यवाद। अब हम लोग रमेश्वर में पहुंचे हैं, जहां पर बहुत से किसान जो मछुआरे हैं वो शहीद सुखकर्ण जी को श्रद्धांजलि दे रहे, उनकी अस्थियों को। जहां से 1 किलोमीटर दूर पर जो है समंदर है, जहां अस्थियों का विवर्षण किया जाएगा। यहाँ सभी लीडर जो तमिलनाडु के पहुंचे हैं, सबने जो पंजाब से देश से लीडर आए उनका स्वागत किया है। और ये जो अस्थि कलश यात्रा थी, अब ये हिंद महासागर में जो रामेश्वरम में है, उनका विसर्जन थोड़ी देर बाद कर देंगे। तो बड़ी तादाद में यहाँ किसान जो है मछुआरे के रूप में पहुँचे हैं। और जो हमने देश दुनिया तक इस आंदोलन को पहुँचाने का निर्णय लिया था, भी एक दिल्ली आंदोलन 2 पूरी दुनिया तक जाएगा। और जो मोदी सरकार ने जिस तरह से शहीद सुखकर्ण जी को गोली मार कर शहीद किया, उसकी आवाज़ पूरी देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। इसका खामियाजा स्वयं प्रधानमंत्री जी को भुगतना पड़ेगा। और जो सपने थे शहीद सुखकर्ण जी के, एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, किसान मजदूर को कर्ज मुक्त करेंगे और किसानों की परिस्थितियां बढ़िया होगी। जो यहाँ मछुआरों की समस्या है, उनकी हल की भी मांग करेंगे हम। मछुआरों की सार ली जानी चाहिए। जो तमिलनाडु में C-250 के अनुसार फसलों के दाम, लखीमपुर खीरी का और खनौरी कत्लकांड का इंसाफ लेंगे। तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे हल नहीं हो जाती। ये देखिए, ये हिंद महासागर या जहां हम यहाँ पहुंचने थे, ये हम लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर शहीद सुखकर्ण सिंह की अस्थि कलश यात्रा का अंतिम होगा, जो तमिलनाडु में आई थी, विसर्जित करेंगे। ये कस्बा है रामेश्वरम, जो अंतिम है। ये समंदर के बीच जाके ये सब होगा। तो आपको समंदर ही नजर आ रहा होगा। यहाँ राम सेतु पास है। राम सेतु जो हमारा प्रचलित है, ऐतिहासिक है, तो हिस्ट्री में राम सेतु भी यहाँ से पास में है। थोड़ी देर में वो भी आपको अगर मौका मिला तो दिखाएंगे। दोनों साइड है, देखिए आप, बीच में हम जा रहे हैं। दोनों साइड जो हिंद महासागर है, वो दोनों साइड है। ये बीचों बीच रोड है, दोनों साइड हिंद महासागर है। ये तमिलनाडु बॉर्डर पे अब हम आ गए हैं और बिल्कुल हिंद महासागर के बीचों बीच पहुंच गए हैं। यहाँ पर सुखकर्ण की जो कलश यात्रा, उसका अंतिम पड़ाव है तमिलनाडु का, और यहाँ विसर्जित करेंगे उनकी जो अस्थियाँ हैं। तो सुखकर्ण जी को श्रद्धा के फूल की भेंट करेंगे। और यहाँ से बसें भर भर के जो किसान हैं वो साथ में आए हैं। पीछे बसें आ रही हैं, 2-3 बसें हैं और गाड़ियों में है सब साथी। तो देखिए, दिखाइए जो बोट है इसमें हिंद महासागर में, जो ये देखिए बोट दिखाइए आप। मैं आपको बोलूँगा कि ये हिंद महासागर में कितनी बोट खड़ी है। ये बिल्कुल बीचों बीच हिंद महासागर के बीचों बीच राम सेतु पे पहुंच गए। ये पुल है जी, यहाँ साथ साथ में लाइन चल रही है। और ये पुल है बीच में। जल प्रवाह करते हुए ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾ। जल प्रवाह करते हुए
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਚੇਨਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਨਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਭਕਰਨ ਦੀ ਅਰਥੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। 3 ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵਿਦ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ।